पहला क्वेश्चन है आज का कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। यमुना का पर्यायवाची शब्द हम जानते हैं कि कालिंदी है। जी हाँ दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, निशीथ का पर्यायवाची कह रहा है। तो निशीथ का पर्यायवाची जो नहीं है उसकी बात करें तो तम जो है, ये तम जो है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, समझिएगा। जबकि और चीज़ निशीथ का पर्यायवाची, और शब्द निशीथ के पर्यायवाची हैं। निशीथ के अन्य पर्यायवाची अगर हम बात करें तो निशीथ के अन्य पर्यायवाची होते हैं रजनी होता है, निशा होता है, रात्रि होती है। निशीथ अर्थात रात्रि से मतलब है। ठीक है, जबकि तम से मतलब होता है अंधकार से। ठीक है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, तमिस्त्र। ध्यान रखिएगा, एक शब्द होता है तमिस्त्र। तमिस्त्र शब्द भी इसी संबंधित है। ठीक है, तम से। अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। सूर्य का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची है कह रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो मार्तंड है। ठीक है, मार्तंड। जब सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आप जानते हैं कि सूर्य के अन्य पर्यायवाची में रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश, तमार, शारंग, तरण, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखें अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिए, अरविंद कह रहा है। तो आप जानते हैं अरविंद से मतलब क्या होता है। अरविंद से मतलब होता है कमल। जी हाँ दोस्तों, तो कमल का आप जानते हैं, कमल का पर्यायवाची जो है पंकज भी होता है, अंबुज भी होता है, जलज भी होता है, मिलिंद नहीं होता। ठीक है, तो पूछा है नहीं, तो आपका आशय होगा नहीं। ठीक है, मिलिंद जो है, वास्तव में मिलिंद का मतलब होता है, आपको बताएं तो मिलिंद का मतलब होता है भौरा। ठीक है, मिलिंद से मतलब होता है भौरा। ठीक है, तो भौरा के अगर पर्यायवाची और देखें अगर, तो आप जानते हैं मधुकर होता है, मधुप होता है, मधुराज होता है, घटपद होता है। ध्यान दीजिएगा, घटपद भी भौरा का होता है, मिलिंद का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, आप जानते हैं कि पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राची का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व। ठीक है, ओके। अगला, तरंग शब्द का पर्यायवाची है तरंग। देखिए, तरंग जो है इसका पर्यायवाची होता है ऊर्मी। ठीक है, समझिएगा। तरंग के अगर देखें अन्य पर्यायवाची तो हिलोर भी होता है, विची होता है। ठीक है, उल्लोल होता है। वहीं पे अगर जलधि की बात करें तो जलधि, जलधि मतलब एक तरह से समुद्र हो गया। ठीक है, तो समुद्र के पर्यायवाची सिंधु होता है, सागर होता है, नदीश होता है, पयोनिधि होता है, वारिश होता है, रत्नाकर, अर्णव। ध्यान दीजिएगा, अर्णव, अर्णव ये है जलद समुद्र का पर्यायवाची। नीरद, जलधाम, अब्धि भी होता है। ठीक है, अगला, जंगल शब्द का पर्यायवाची है जंगल। ध्यान दीजिए, जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। ठीक है, अगर और पर्यायवाची की बात करें जंगल के तो आप जानते हैं कि विपिन होता है, कानन होता है। ठीक है, वन होता है, कांतार होता, कांतार तो है ही, अटवी होता है, अटवी। ठीक है, बयावान, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं अगला प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची। तो आप जानते हैं कि क्रोध का शब्द का पर्यायवाची शब्द है अमर्ष। जी हाँ दोस्तों, अमर शब्द जो है क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध के अगर और पर्यायवाची देखें तो आक्रोश भी होता है, प्रकोप भी होता है, क्षोभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है तो वह है बितुंडा। अगर हम देखें बिजली के अन्य पर्यायवाची तो दामिनी भी होता है। ठीक है, तड़ित होता है, चंचला होता है, चपला होता है, कारका होता है, अशिन। ठीक है, अशिन भी होता है बिजली का पर्यायवाची।
कौंधा, छटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे विलोम की। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष। तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। ठीक है, परोक्ष। नेक्स्ट, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। अगला, अमर शब्द का विलोम। तो अमर शब्द का विलोम जो होगा वो होगा मर्त्य, मर्त्य। ठीक है, मृत्यु शब्द आप जानते हैं, मृत्यु का विलोम जीवन होता है। उपकार का अपकार। ठीक है, समझिएगा। तिरस्कार का पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तिरस्कार का पुरस्कार। तिमिर, देखिए शब्द आ गया तिमिर। तो तिमिर शब्द का जो विलोम होता है, विलोम कह रहा है तो आलोक होगा। ठीक है, क्योंकि तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। जी हाँ दोस्तों। अगला, उक्त शब्द का विलोम। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो उक्त शब्द का विलोम अनुक्त। ठीक है, अनुक्त। देखिए उपयुक्त जो होता है उसका विलोम अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, अगला, निर्दय शब्द का विलोम। निर्दय, आप जानते हैं कि निर्दय शब्द का विलोम सदय होगा। ठीक है, सदय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष शब्द का विलोम। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम वाक्य की शुद्धता की। देखिए, अगर वाक्य शुद्धता की बात करें हम, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। देखिएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। देखिएगा, ये ज़्यादा शुद्ध लग रहा है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए ध्यान से। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, यही ज़्यादा शुद्ध लग रहा है। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। ध्यान दीजिएगा, दही शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, तो दही खट्टा है, ये सही उत्तर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये वाक्य सबसे शुद्ध है। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, देखिएगा, देखने का काम जो है आंखें करती हैं, स्वयं करती हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्रिया नहीं लगेगी, कोई कारक नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा इसका। 25 का बी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिएगा, अशुद्ध जो वर्तनी है वो शब्द है निश्चेष्ट। ठीक है, क्योंकि इसका सही शुद्ध जो वाक्य शब्द होगा वो बनेगा
निश्चेष्ट, इस तरह का श होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी। जो शुद्ध वर्तनी होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है धोबिन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे भी वही शब्द। तो आप जानते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पे वो है भागीरथी। ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें शुद्धता जो है वो है विरहणी में। ठीक है, विरहणी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें, ठीक है, ये सी होगा। ठीक है, विरहणी। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, अशुद्ध पूछ रहा है तो प्रज्वलित सही लिखा है। ठीक है, समझेगा। अगर हम देखें तो उज्ज्वल भी थोड़ा सा, ये भी गलत है। ठीक है, ये ऐसे होता है उज्ज्वल। ठीक है, समुज्ज्वल, तो यही जो है उज्ज्वल, यही इसमें अशुद्ध। ठीक है। अच्छा, ये अगर सी सही तो समुज्ज्वल भी गलत है, दोनों गलत हैं इसमें। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ध्यान से देखिएगा। जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं? वैसे रोग को कहते हैं असाध्य रोग। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसे जीता न जा सके, जीता न जा सके। ध्यान से देखिएगा। तो जीता न जा सके जिसके लिए, उसे के लिए क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? उसे सधवा कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। पतिव्रता किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि पतिपरायण स्त्री अपने पति के लिए अनुराग रखती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। विवाहिता, जिनकी विवाह हो रहती है। ठीक है। अनुरक्त जो शब्द होता है उसका मतलब होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसे कहते हैं अनुरक्त। ठीक है। नेक्स्ट, जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहेंगे? अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाचाल। ठीक है, बचपन से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो तो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला होता है। जिसके हृदय ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्मम। ठीक है। नेक्स्ट, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं अक्षत। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि उसे जो है अंतज कहते हैं। ठीक है, अंतज। अंत्यज होता है, अंतज। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो शब्द कुछ जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तत्सम, आप जानते हैं तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उसी तरह तत्सम कहते हैं, जबकि जिनका रूप कुछ परिवर्तित हुआ है वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रात। ठीक है, रात क्या है? तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है रात्रि। अगला, तिक्त शब्द का तद्भव का होगा तिक्त। तिक्त शब्द का जो समझिएगा, तिक्त शब्द का तद्भव है तीता। ठीक है। क्योंकि तीखा का तीक्ष्ण होता है। अगला, ससुर का
हम जानते हैं कि ससुर का श्वसुर होता है। तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो हम जानते हैं कि इसमें कूप, विद्या और व्योम ये तीनों जो है तत्सम है, जबकि आधा जो है वो क्या है? तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट, चूरन शब्द का तत्सम क्या है? चूरन का, तो चूरन का तत्सम होगा चूर्ण। अगला प्रश्न, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ, तो देखिएगा ढीठ का होता है धृष्ट, कहते हैं धृष्ट बालक, ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम, व्याघ्र, ठीक है। माँ शब्द का तत्सम होगा मातृ होता है, हालांकि हरदेव बाहरी जी माता को भी और मातृ दोनों को मानते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है तद्भव, तो तद्भव शब्द इसमें क्या है? मनई, ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द क्या है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। इसको ध्यान से देखें तो इसमें तत्सम है क्लिष्ट। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि, ध्यान दीजिएगा, तो ऋषि से बनता है आर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भय, ठीक है। भय शब्द ये विशेषण नहीं, क्योंकि भय का जो विशेषण बनेगा वो बनता है भयानक, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है प्रतिभा संपन्न, तो प्रतिभा संपन्न यानी कि मेधावी, ठीक है। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? देखिए विशेषण आप जानते हैं नीली साड़ी, तो नीली, देखिए जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, तो और जो शब्द और जिसकी विशेषता विशेषण बताता है वो शब्द होता है विशेष। तो साड़ी शब्द ये है, ये विशेष से है, ठीक है, समझिएगा। और जो कि नीली शब्द ये क्या है? विशेषण। अब विशेषण जानते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें अगर देखें तो जो विशेषण बनेगा नीली साड़ी वो बनेगा गुणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो विशेषण शब्द सरपंच, प्रपंच, पहुँच, पांचवा। देखिए पांचवा क्या होता है? पांचवा लड़का, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो विशेषण होगा पांचवा। नेक्स्ट, विशेष शब्द क्या है? तो विशेष समझिए, विशेष से बात कर रहे हैं तो सीताराम, ठीक है, ये शब्द जो है विशेष से। नेक्स्ट, विशेषण विशेष युग्मों से एक जो है गलत है, तो आप देखिएगा इसमें जो है वास्तव में सर्वसुलभ भी हो सकता है, भाव विह्वल भी, ठीक है। ये जो है विशेषण विशेष में गलत की बात कर रहा है, ठीक है। वह विह्वल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा परिमाण, परिमाण की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो परिमाण बताता है जैसे जिसमें बहुत थोड़ा इन सब की बात की जाती है, संख्या कहीं निश्चित हो कहीं अनिश्चित हो, ठीक है। मात्रात्मक कहते हैं, परिमाणात्मक, ठीक है। तो ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? विशेष पद कौन सा है? ध्यान देखिएगा, तो विशेष समझिएगा अर्थात संज्ञा, तो संज्ञा जो है इसमें अगर देखें तो चारों ऑप्शन को, तो इसमें अग्नि शब्द, ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? कौन कौन पद है? तो घर, आदमी और वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, तो अच्छा लगा होगा, ओके, थैंक यू।